नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। ग्रोथस परिवार में आप सब लोग फटाफट देखिए साथियों। आप हमारा जो है रीजनिंग का आज इसमें आपका जो पहला चैप्टर साथी शुरू हुआ था अल्फाबेटिकल सीरीज का साथियों, तीसरी क्लास है। आइए आप सबको साथियों आगे हम लोग टाइप बाय टाइप आपको करवाते हैं। बहुत ही जबरदस्त साथियों। एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिलाऊंगा साथियों कि आप सब लोग अंग्रेजी अक्षरों का जो क्रमांक है उसे पूरा याद करके आए होंगे और साथ ही साथ सभी अक्षरों का विपरीत अक्षर भी याद करके आए होंगे साथियों। तो आइए हम लोग अगला टाइप शुरू करते हैं साथियों। हमारा साथियों 3 टाइप हो गया था इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज का। हमारा अगला टाइप है टाइप नंबर 4 साथियों। टाइप 4 है साथियों सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ ऑर्डर। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर द्वितीय विपरीत अर्धांश। द्वितीय विपरीत अर्धांश साथियों, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध इसका मतलब साथियों, इसमें आपको अल्फाबेट को कंडीशन दिया जाएगा लिखने के लिए। जो आपका ए से एम होगा वो सीधा होगा साथियों, लेकिन जो आपका एन से जेड होगा वो उल्टा हो जाएगा, जेड टू एन हो जाएगा साथियों। ये हमारा द्वितीय अर्धांश है जिसको उल्टा लिखने के लिए कहा जाएगा साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखने के लिए कहा जाएगा। अर्थात आप देखेंगे कि जो आपका प्रथम 13 अक्षर होगा, प्रथम 13 अक्षर बिल्कुल सीधा होगा, बाकी जो 13 होगा हमारा एन से लेकर जेड वाला वह क्या होगा साथियों, उल्टा होगा। यानी जेड से एन लिखने के लिए कहा जाएगा और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो इसके लिए साथियों आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन है साथियों हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर 13वें अक्षर के बाएं के के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? यह साथियों हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जो कि कंडीशन दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। साथियों यहीं पे आपको कभी कभी हिंदी का शब्द ये मिलेगा उत्तरार्ध। कैसे बोला जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है ना साथियों? तो उत्तरार्ध का मतलब ये होता है उत्तर धन अर्ध, मतलब आने वाला आधा भाग। और आने वाला आधा भाग का मतलब ये है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जिसमें आपका 13 का 2 हाफ बनता है। प्रथम आपका ए से एम होता है और दूसरा जो होता है एन से जेड होता है।
तो आने वाला आधा भाग आपका क्या होगा, n से z आधा भाग है, उसे उल्टा लिखने के लिए कहा जा रहा है साथियों। उल्टा लिखने के बाद तब आपको क्वेश्चन बताना है बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा साथियों। तो साथियों आपको सबसे पहला काम हम यहाँ पे एक बेसिक से आपको बताते हैं, फिर इसका भी मैं आपको शॉर्टकट दूंगा। एक क्वेश्चन बेसिक से जरूर देखिए साथियों, क्योंकि उसका कंसेप्ट होता है साथियों। देखिए सबसे पहला काम बोला है द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखना है, यानी ए से एम तो सीधा रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए साथियों ये हमारा 13 अक्षर हो गया, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। उसके बाद तो जो 13 अक्षर होंगे उल्टे होंगे साथियों, यानी इधर से हमें लिखना होगा तो अच्छा रहेगा। देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड साथियों जेड। ये देखिए ये हमारे हो गए ए से एम सीधा है साथियों, और यहाँ जेड से एन के देखिए आपको उल्टा लिखा हुआ है। उसके बाद आपको सॉल्व कैसे करना है, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बोला बाएं से 7वें अक्षर, तो इधर से गिनना है आपको। बाएं 7वां का मतलब हो गया G7, ये देखिए साथियों ये हो गया 7वां अक्षर आपका G7। अब यहां साथियों आपको जाना है दाहिने 13वें अक्षर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा साथियों यहां से लेके यहां तक क्या है साथियों 13वां अक्षर। ये देखिए ये 13वां अक्षर हो गया साथियों। अब इसके बाएं जाना है साथियों, इसके बाएं जाना है 5वां अक्षर आपको ले जाना है। 13वें के बाएं 5वां आपको बताना साथियों, इसके बाएं 5वां। तो इसके बाएं 5वां देखिए साथियों आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए साथियों यहां से आप आएंगे यहां तक आपका ये 5वां हो गया, ये 5वां हो गया बाएं। तो साथियों 5वें पे क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है साथियों, वाई हमारा आंसर हो गया, है ना। ये हमारा बेसिक साथियों मेथड है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको शॉर्टकट करना है साथियों। शॉर्टकट मैंने आपको बताया साथियों, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे साथियों, आइए देखिए शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए साथियों, ये आपको समझ में आ गया सभी साथियों को, देख लीजिए अच्छे से साथियों। अब इसको मैं हटा करके आपको शॉर्टकट में दिखाता हूँ साथियों कैसे सॉल्व होगा शॉर्टकट में। चलो देखिए साथियों इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हम जैसे दिया गया शॉर्टकट में उतार लेंगे। बोलता साथियों बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने साथियों बोला गया 13वें अक्षर, फिर बाएं बोला गया साथियों क्या 5वां अक्षर। तो सबसे पहला काम साथियों में सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दो दो को पकड़ना, ये बात सीख चुके हैं आप लोग। ये देखिए ये जो जोड़ा बना साथियों इसमें आप देख रहे एक अक्षर बाएं से एक अक्षर दाहिने से, तो जुड़ेगा 7 और 13 हो जाएगा 20 साथियों, लेकिन डायरेक्शन हमारा लेफ्ट रहेगा। 7 और 13 कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। अब जो बचा हुआ है ये हमारा 5 है साथियों। अभी यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग डायरेक्शन क्या है हमारा, सेम सेम का हो गया। और जब डायरेक्शन सेम सेम का होता है साथियों क्या होता है, वैल्यू घट जाती है। तो 20 में से 5 घटाएंगे साथियों क्या आएगा, 15 आएगा। तो साथियों क्या 15वां अक्षर हमारा आंसर होगा, नहीं साथियों अभी मैंने कंडीशन को अप्लाई नहीं किया है ना साथियों, डायरेक्ट किया गया है। तब क्या काम करेंगे साथियों, यहाँ पे हमें देखना होगा। देखिए रूल हमारा क्या होगा, रूल को ध्यान देना बच्चों। ये रूल हमारा है, इफ क्वेश्चन सेकंड हाफ रिवर्स का हो, क्वेश्चन कैसा हो बेटा, सेकंड हाफ का हो,
सेकेंड हाफ रिवर्स का हो साथियों, एंड वैल्यू, वैल्यू का मतलब साथियों सॉल्व करने के बाद जो आपका यहाँ वैल्यू आए वो वैल्यू कहलाएगा। वैल्यू हमेशा ध्यान रखना बच्चों लेफ्ट में आना चाहिए, वैल्यू हमारा किस में होना चाहिए, लेफ्ट में होना। जब तक लेफ्ट में नहीं आया तब तक वैल्यू को अप्लाई मत करो, है ना। वैल्यू को लेफ्ट में रखो, यहाँ पे लेफ्ट में पहले से यहाँ पर आया हुआ है। वैल्यू हमारा लेफ्ट में हो साथियों, और क्या हो 13 से ज्यादा हो साथियों, क्या हो 13 से ज्यादा हो, 13 से ज्यादा हो साथियों। तो क्या करना है साथियों देखिएगा, देन आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर इक्वल टू साथियों 40 माइनस वैल्यू कर देना है, 40 माइनस वैल्यू। वैल्यू हमारा जो आएगा उसको 40 में से घटा दे, कब साथियों, जब 13 से ज्यादा आएगा वैल्यू तब। तो ये हमारा नोट है साथियों, रूल है, इसको ध्यान देना है आपको। और साथियों यही आपको ध्यान देना है, अगर वैल्यू हमारा 13 से या 13 से कम आएगा तो क्या कर देना है, सेम एज आंसर कर देना है, सेम एज आंसर करना है। उसको भी आपको मैं दिखाता हूं साथियों, देखिए। एंड इफ वैल्यू, वैल्यू क्या हो साथियों, वैल्यू हमारा लेस हो या इक्वल हो किससे, 13 से, 13 हो या 13 से कम हो वैल्यू साथियों, तो क्या करना है यहाँ पे, तब हमारा क्या करना है, सेम एज वैल्यू, सेम एज वैल्यू, सेम एज वैल्यू कर देना साथियों। यह तब करना है जब हमारा वैल्यू क्या हो 13 या 13 से कम आए तो सेम एज वैल्यू कर देना है। ऐसा इसलिए किया जाएगा बेटा क्योंकि प्रथम अर्धांश तो सीधे क्रम में रखा गया है, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने के लिए नहीं कहा गया है। यानी ए से एम तो सीधा ही है, तो जो आएगा वो अपने स्थान पे ही अक्षर रहेंगे, उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। पोजीशन चेंज होता है केवल साथियों जब कहा गया द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने के लिए, अर्थात एन से जो जेड है उन सभी अक्षरों का पोजीशन क्या हो गया है, चेंज हो चुका है साथियों। तो इसलिए जब वैल्यू 13 से ज्यादा आएगा तो 40 में से घटा देंगे वैल्यू को, तो आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं साथियों, ये हमारा बाएं से 15 क्या है, ये बाएं से 15 जो है 13 से क्या बच्चों ज्यादा है। और जब 13 से ज्यादा तो रूल हमारा कहता है क्या कि भैया हम 40 में से वैल्यू को घटा देंगे, 40 में से 15 जैसे घटाओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो बाएं से कितना आ गया, 25 आ गया। अब बाएं से 25वां अक्षर क्या होता है, वाई होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया साथियों, है ना। अभी तो मैंने पूरा समझाया है, अब आप लोग इसको डिटेल जल्दी जल्दी आप आंसर करने लगेंगे साथियों, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये जो रूल है हमारा यही आपको ध्यान देना है साथियों, बस हो गया। फिर से बता रहा हूं साथियों कि अगर क्वेश्चन हमारा सेकंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू हमारा लेफ्ट में हो 13 से ज्यादा हो तो 40 में से वैल्यू घटा दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू 13 आए या 13 से कम आए तो सेम एज वैल्यू ही आंसर हो जाएगा साथियों। बस इतना आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आइए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग फटाफट बताइएगा साथियों। हमारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान समझिएगा। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। अब मैं इस प्रकार से शब्दों में नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार वही आपको रहेगा ऐसे ही। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पूरा शब्दों में लिखे रहेगा, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए यही सब आपको बोला जाएगा। तो मैं ये सब ना लिख कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ साथियों, आप लोग समझ सकते हैं। बाएं से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर कौन सा होगा साथियों, ये आपको बताना है। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन का टाइप यही है साथियों, ए टू एम और साथियों जेड टू एन टाइप का क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो आइए साथियों इसको सॉल्व करके फटाफट दिखाते हैं आपको। सॉल्व करना तो सीख ही गए हैं साथियों आप लोग। देखिए सबसे पहला काम में 2 को पकड़ना है और डायरेक्शन चेंज करना है, चेक करना है डायरेक्शन क्या है साथियों, लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा साथियों, पहले नंबर पर लेफ्ट है तो लेफ्ट ही आएगा। 12 में से 5 घटेगा साथियों, क्या आएगा 7 आएगा। अभी जो बचा साथियों उसको उतार दीजिए, क्या है 13 है आपका ये। अब फिर से जोड़ा बन गया साथियों। इस बार जोड़ा जो बना है साथियों आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट में है और एक क्या है साथियों राइट में है।
तो जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन हमारा लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट ही चलेगा। 7 और 13 होता है साथियों 20 होता है। अब आंसर नहीं कर देना है बाएं से 20वां, तो साथियों क्या होता है, टी होता है। नहीं, आपको रूल अप्लाई करना है। क्योंकि साथियों आप देख पा रहे हैं कि ये आपका बाएं से जो 20 आया है ये क्या है, 13 से बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। और जब 13 से बड़ा है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा बेटा, 40 में से वैल्यू को घटाना है। तो वैल्यू कितना है, 20, तो आ गया कितना साथियों, बाएं से 20 आ गया। 40, चूंकि 40 में घटाएंगे 20 तो आधा हो जाता है, यानी 20 हमारा सेम आएगा। इसका मतलब हो गया साथियों हमारा टी फॉर टाइगर हो गया, है ना, टी फॉर 2020 हो गया साथियों। ये देखिए ये टी हमारा आंसर हो गया साथियों, है ना। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इसी के पैरेलल में एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ और आप सब लोग फटाफट सॉल्व करके बताइएगा साथियों। क्वेश्चन है हमारा, बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। टाइप वही है साथियों, टाइप वही है ना। इसका आंसर फटाफट करने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या करना है, सबसे पहले जोड़ा बनाना है। और आप देख रहे हैं जोड़े में एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है ना बच्चों। तो हमें क्या काम करना है, दोनों के वैल्यू को जोड़ देना है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन 15 किधर से होगा बच्चों, जो डायरेक्शन पहले नंबर पे है तो लेफ्ट है साथियों, तो क्या हो जाएगा 15। बाएं से 15 हो गया साथियों। अब जो बचा है उसको उतार देते हैं, ये हो गया 9। एक बार फिर से जोड़ा बना। इस बार जोड़ा क्या है साथियों, आप देख रहे इस बार भी जोड़ा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का है। एक लेफ्ट में साथियों एक भी राइट में है। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी जोड़ देना है। लेकिन लेना क्या है, लेफ्ट से साथियों। 15 और 9 कितना होता है बच्चों, 24 होता है। अब 24 का मतलब x होता है साथियों, लेकिन आंसर नहीं करना अभी, अभी रूल अप्लाई करना है साथियों। अब हम देख पा रहे हैं कि बेटा कि चूंकि ये 24 जो है, चूंकि हमारा लेफ्ट का 24 जो है साथियों, ये क्या है, बोलो भैया 13 से बड़ा है। और जब 13 से बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें रूल अप्लाई करना है सेकंड हाफ रिवर्स का। सेकंड हाफ रिवर्स का रूल कहता है कि वैल्यू लेफ्ट में हो और 13 से ज्यादा हो तो क्या करो साथियों, 40 में से घटा दो। तो 40 माइनस 24 साथियों, 40 में से 24 घटाओगे बच्चों तो क्या आएगा, 16 आएगा। बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है, अरे 16 साल का प्रिंस होता है साथियों। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, बोलो बच्चों, है ना। देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साथियों, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है और कुछ नहीं करना है। आइए और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग बताइएगा फटाफट। बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको बताना है 16वां अक्षर क्या होगा। टाइप वही साथियों, टाइप हमारा वही चल रहा है, फटाफट करके बताइए जल्दी से। देखो बच्चों सॉल्व करना है, सबसे पहला काम जोड़ा बनाओ। इस जोड़े में लेफ्ट लेफ्ट है बच्चों, तो लेफ्ट लेफ्ट है तो घटाना कैसे है साथियों। अब इसमें कुछ बच्चे गलती करेंगे, 12 में से 9 घटा के 3 ला देंगे। नहीं साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर नहीं चेंज करना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को ही घटाना है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर चेंज कर देंगे गलत हो जाएगा। तो साथियों हमें लेफ्ट लेना है, 9 में से 12 घटाना साथियों। 9 माइनस 12, इस बार मैंने लिख दिया स्टेप यहाँ पे। अब जो बचा है साथियों उसको उतार लेते हैं, दाहिने से 16 बचा आपका, ये देखिए। तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 9 में से 12 घटेगा साथियों, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। यहां से साथियों क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलो साथियों क्या करना है हमें, ये देखिए फिर से यहाँ जोड़ा बन गया। इस बार जोड़ा हमारा एक लेफ्ट में एक राइट में, तो साथियों जुड़ेगा, लेकिन रहेगा लेफ्ट से। माइनस का 3 प्लस का 16, तो बोलो साथियों क्या होगा। तो साथियों यहाँ देखिए 16 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 13 आएगा साथियों। ये देखिए 13 आया। हमने रूल बताया साथियों सेकंड हाफ रिवर्स का, कि यदि वैल्यू हमारा लेफ्ट में और वो भी 13 या 13 से कम आए तो सेम एज आंसर कर देना है साथियों। अब हम देख पा रहे हैं कि साथियों चूंकि कि जो 13 है साथियों, 13 क्या है, 13 के बराबर है, 13 हमारा 13 के बराबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम एज वैल्यू। तो साथियों हमें करना है बाएं से 13 का मतलब होता है m, 13 मेरा, 13 मेरा साथियों, ये देखिए m आपका करेक्ट आंसर हो गया।
तो कितना सिंपल स्टेप साथियों, एकदम सिंपल है, आप लोग फटाफट करते चलिए बस। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बताओ, इस बार देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हमारा आया है, स्क्रीन पर आ रहा है। बाएं से 11वें अक्षर के बाएं साथियों 5वें अक्षर के बाएं साथियों आपको बताना है चौथा अक्षर कौन सा होगा। फटाफट करके दिखाओ मेरे भाई। चलिए देखो मेरे प्यार बच्चों, ये लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा साथियों, क्या हो जाएगा, 11 में से 5 घटेगा 6 आएगा, और ये फिर लेफ्ट का 4 है साथियों, तो क्या हो गया बच्चों, ये देखिए 6 में से 4 घटेगा 2 आएगा। अब चूंकि साथियों ये जो 2 है 13 से क्या है, छोटा है, 13 से छोटा है, तो बेटा क्या करना है, सीधे सीधे आपको बाएं से दूसरा ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बाएं से दूसरा अक्षर क्या होता है, बी होता है, बी फॉर बॉय, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, है ना। किसी साथी कोई दिक्कत नहीं भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन चलो साथियों देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन अगला है साथियों, दाहिने से छठवें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको बताना है तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो मेरे प्यार बच्चों, क्या करना है, दो दो को पकड़ो और सॉल्व करो। ये दाहिने और बाएं है, जुड़ेगा लेकिन रहेगा दाहिने से, 6 में से 6 5 कितना साथियों, 11 आ गया। और ये दाहिने से क्या है बच्चों, 3 है। डायरेक्शन सेम है तो घटेगा बच्चों, राइट से कितना आ गया, 11 में 3 जाएगा साथियों, कितना 8 आ गया। अभी इसको वैल्यू नहीं बोलना है साथियों, वैल्यू नहीं है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे साथियों, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। और लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे भैया, 27 में से घटा दो भैया, 27 माइनस 8 कितना आ गया साथियों, लेफ्ट का हो गया हमारा कितना, 19। तो बाएं से 19वां जो अक्षर है साथियों, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें क्या काम करना है, चूंकि ये क्या है साथियों, ये 19 है, ये जो साथियों 19 है ये बड़ा है किससे, 13 से बड़ा है साथियों, ये 13 से बड़ा है। और जब 13 से बड़ा है साथियों तो क्या करना है, रूल हमारा कहता है सेकंड हाफ रिवर्स का, कि वैल्यू को 40 में से घटाओ बच्चों। तो 40 में से 19 घटाओगे साथियों, क्या आएगा आपका 21 आ जाएगा। 21वां क्या होता है साथियों, यू गिव मी अ किस, किस किस यानी आपका 21। ये देखिए यू आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। राइट से लूंगा साथ ही एक और क्वेश्चन, आप लोग बताइए फटाफट। दाहिने से 12वें अक्षर के दाहिने साथियों चौथे अक्षर के दाहिने साथियों आपको बताना है पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए ये हमारा राइट राइट है बच्चों, तो घटेगा, राइट राइट है तो घटेगा, लेकिन रहेगा राइट से 12 में से 4 घटेगा साथियों, 8 आ गया। जो बच गया उतार लो बच्चों, ये हमारा 5 है। अब क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखिए 8 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, राइट का 3 आ गया। राइट में हम लोग वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते, राइट में वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते साथियों, जब तक लेफ्ट में नहीं आए तब तक रूल अप्लाई नहीं करना है, ये दिमाग में बैठा लो साथियों। तो क्या करना है बच्चों, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट में कितना होगा, 27 में से घटाएंगे साथियों, 27 माइनस 3 होता है साथियों 24, बाएं से 24 आ गया। अब चूंकि मेरे प्यारे बच्चों 24 क्या है, ये जो 24 है 13 से क्या है, बड़ा है। और जब 13 से बड़ा है बच्चों तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है 40 में से घटा दो बच्चों। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों 40 माइनस कितना 24 करेंगे तो बाएं से क्या आ गया 16। और 16 क्या होता है बच्चों, 16 साल का प्रिंस होता है ना। तो प्रिंस आपका आंसर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर साथियों। ठीक है बच्चों, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा।
है ना। किसी साथी कोई दिक्कत रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों आप लोग। और साथियों आप लोग जो भी साथी नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग साथियों, और लाइक भी करते रहिए आप लोग, और सेशन को शेयर भी करिए दोस्तों मित्रों के पास, सबको लाभ पहुंचे साथियों, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है साथियों। ब्रोथस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए तत्पर है कि आपकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए हम लोग खड़े हैं साथियों, है ना। बस आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, घर पे बैठ के पढ़ाई करिए साथियों। आइए हमारा अगला टाइप है साथियों, चले हमारा टाइप नंबर आएगा 5। टाइप है हमारा साथियों 5th। पांचवा टाइप है साथियों, पांचवें टाइप का नाम है साथियों बोथ ऑफ रिवर्स। बोथ ऑफ रिवर्स, बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर। बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है साथियों दोनों विपरीत अर्धांश, दोनों विपरीत, दोनों विपरीत अर्धांश, दोनों विपरीत अर्धांश क्रम, यानी उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहा जाएगा। अर्थात साथियों इसमें जो अक्षरों का जो क्रम होगा, अक्षरों का जो क्रम होगा साथियों इस प्रकार से होगा, M2A होगा, प्रथम अर्धांश भी उल्टा लिखने के लिए कहा जाएगा और द्वितीय अर्धांश भी उल्टा लिखने के लिए कहा जाएगा। देखो बच्चों तो ये हमारा ऑर्डर होगा इस क्वेश्चन में साथियों, ये ऑर्डर रहने वाला है। तो साथियों इसी ऑर्डर का हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको पहले बेसिक से बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको शॉर्टकट बताएंगे साथियों। क्वेश्चन हमारा साथियों है, क्वेश्चन का फॉर्मेट हर टाइप में मैं एक बता दे रहा हूं जिससे साथियों आपको पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांशों को, कभी कभी दोनों बोलेगा, कभी कभी आपको बोलेगा कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, कभी कभी क्या बोलेगा साथियों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। हमारा पहला अर्धांश क्या है पूर्वार्ध है, दूसरा अर्धांश क्या है उत्तरार्ध है। तो कभी कभी बोलेगा दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, और कभी कभी बोलेगा कि यदि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, या साथियों बोलेगा कि यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, है ना साथियों। तो यदि दोनों अर्धांशों, दोनों अर्धांशों को, दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवें, बाएं से नौवें अक्षर बाएं से नौवें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर दसवें अक्षर, दाहिने 10वें अक्षर के बाएं, के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा साथियों एग्जाम में। देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सबसे पहला काम बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहला काम पूरे एबीसीडी को लिख देते हैं, लेकिन कैसे लिखना है साथियों जैसा कंडीशन दिया है, दोनों अर्धांशों को क्या करना है उल्टे क्रम में लिखना है, दोनों अर्धांशों को उल्टा लिखना है। तो साथियों इधर मैं लिख रहा हूं ए से लेके एम तक, देखिए ए
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। ये देखिए ए से लेके एम तक उल्टा हो गया। अब जो बचा है उसको भी उल्टा करना है साथियों। यहां से एन से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये देखिए साथियों जैसा कंडीशन दिया वैसा करके लिख दिया गया यहाँ पे, है ना। अब आपको लाइन बना करके यानी ग्राफ ड्रॉ करके और उसके बाद इसका आंसर निकालना है साथियों। सबसे पहला काम बोलता है बाएं से नौवें अक्षर। तो बाएं से नौवां गिनना है साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा बाएं से नौवां अक्षर हो गया साथियों, जिसका नाम है ई। ये बाएं से नौवां अक्षर हो गया। अब इसके दाहिने जाना साथियों 10वें अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10वां साथियों। ये हमारा 10वां हो गया साथी। अब इसके बाएं देखिए सर 10वां हो गया। अब इसके बाएं जाना है आपको 5वें अक्षर। इसके बाएं मतलब आपको इधर आना है, लेफ्ट में आना है। देखिए साथियों तो यहां से आपको क्या काम करना है। देखिए 1 2 3 4 5। ये देखिए साथियों ये हमारा हो गया 5वां अक्षर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, जेड हो गया साथियों। देखा ये शॉर्टकट में आपने देखा, इसको सॉल्व किया, आपका जेड आंसर हो गया, है ना। किसी साथियों ग्राफ से तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, बेसिक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना साथियों, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा उल्टा सीधा, और तब आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तब आंसर कर पाएंगे। तो आपको शॉर्टकट करना है। तो शॉर्टकट क्या करना है साथियों, आपको सबसे पहला काम आपको मैं दिखाता हूं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चलो मेरे प्यारे बच्चों शॉर्टकट में आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम तो साथियों हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा आपको शॉर्टकट में उतार लेना है। बाएं से क्या बोलता है साथियों, 9वें अक्षर के दाहिने साथियों क्या बोलता है आपको, 10वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं साथियों क्या बोलता है, 5वें अक्षर, है ना। ये आपको बोल रखा है, इतना तो लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अब आपको सॉल्व करना भी आने लगा है। तो भैया सबसे पहला काम लेफ्ट और राइट जोड़ा है, जुड़ेगा लेकिन रहेगा बाएं से। तो 10 9 क्या हो गया साथियों, 19 हो गया। 10 और 9 क्या होता है, 19। जो बचा है इसको उतार लेते हैं साथियों। ये देखिए फिर से जोड़ा बनके तैयार हो गया। अब यहां से क्या करना है साथियों, 19 में से 5 घटेगा तो भैया कितना आएगा, 14 आ गया। मेरे साथियों देखिए क्या आ गया, 14 आ गया। अब यहां हमें रूल अप्लाई करना है, अभी हमारा आंसर नहीं है, अब रूल अप्लाई करना है। तो साथियों रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। रूल अप्लाई करना है भैया, यहां से आपको देखना है, ध्यान समझिएगा सब लोग। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा रूल कहता है, देखिए रूल हमारा कहता है साथियों, इफ क्वेश्चन हमारा कौन सा हो, बोथ हाफ रिवर्स का हो। क्वेश्चन हमारा कैसा हो, बोथ हाफ रिवर्स का हो, बोथ हाफ रिवर्स का हो। एंड साथियों वैल्यू, अब इसमें देखो साथियों बोथ हाफ रिवर्स वाले में ये नहीं देखना है कि वैल्यू लेफ्ट में है कि राइट में है। चाहे लेफ्ट में है चाहे राइट में है, रूल अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों पार्ट उल्टा है इसमें, है ना। तो वैल्यू हमारा क्या हो साथियों, वैल्यू, एंड वैल्यू हमारा लेस हो किससे बेटा, 13 से लेस हो या 13 हो। देखिए वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल 13, यानी जो वैल्यू आएगा, वैल्यू मतलब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए वो 13 आए या 13 से कम आए, तो क्या करना है ना साथियों, क्या करना है, देन आपको करना है सीधे 14 माइनस क्या, वैल्यू, 14 में से घटा देना है 14 माइनस वैल्यू, 14 माइनस वैल्यू, ये करना है साथियों आपको, ठीक है ना साथियों। और साथी ध्यान रखना, बट इफ वैल्यू हमारा क्या हो साथियों,
वैल्यू हमारा ग्रेटर हो किससे, 13 से ज्यादा हो, तो बेटा क्या करना है हमें, तो हमें क्या काम करना है, 40 में से वैल्यू घटाना है, 40 में से वैल्यू घटाना है साथियों, 40 माइनस वैल्यू, ये हमारा आंसर काम करेगा साथियों। ये दोनों नियम आपको ध्यान देना है, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स का नियम और सेकंड हाफ रिवर्स का नियम आपको दोनों काम करेगा, घटाने वाला नियम है ना साथियों। जब 13 या 13 से कम होगा तो 14 में से घटाना है वैल्यू को, और 13 से ज्यादा होगा तो 40 में से घटा देना है मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए साथियों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए आधा साल हो चुका है, अब इसमें हमें क्या करना है ये भी ध्यान समझना है आपको। देखो साथियों, रूल हमारा क्या कहता है, इधर देखिएगा। अब चूंकि बेटा हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट का 14 आया है, ये क्या है, 13 से बड़ा है बेटा, क्या है, 13 से बड़ा है। और जब 13 से बड़ा है तो हमारा रूल क्या कहता है कि भैया 40 में से वैल्यू को घटाओ, वैल्यू कितना है, 14 है। ये देखिए, तो मेरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, 40 में से 14 घटाओगे 26 आएगा नहीं आएगा। अब बाएं से 26वां अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जेड होता है, जिसको आपने बेसिक से भी अभी आपने देखा था, जेड ही आया था, है ना साथियों, क्लियर है ना। तो ये हमारा शॉर्टकट है साथियों, बस इसको आपको याद रखना है, हो गया है ना, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा छोटा कंसेप्ट है, उसको बस आपको याद करना है। टाइप वाइज टाइप आपको कराया जा रहा है, पूरा डिटेल बताया जा रहा है साथियों, बस आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा नोट्स बनाना है और उसको बार बार रिवाइज करना है साथियों, दिमाग में बैठा लेना है, कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा साथियों, ठीक है ना। तो आइए साथियों, समझ में आ गया होगा, हम लोग देख लीजिए अच्छे से, और हम लेते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा साथियों, डायरेक्ट शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा आपको अंग्रेजी और माला में, यदि दोनों अर्धांशों को उल्टा लिखा जाए तो डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो मैं बार बार नहीं लिखना है, अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए मेरे प्यार बच्चों, आप लोग इसको फटाफट सॉल्व कर बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा, बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। टाइप हमारा यही है साथियों, एम से ए है और साथियों जेड टू एन है, दोनों अर्धांश देखिए उल्टा लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा भाई, जल्दी से आइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहला काम सॉल्व करना तो आता ही आप लोग को, है ना। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो लिखेंगे लेफ्ट से साथियों, हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट से लिखेंगे। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 साथियों आपका हो जाएगा कितना, 11, 21, 21 साथियों आपका हो गया 21। अब जो बचा है उतार लीजिए, आपका ये 5 है। अब फिर देखिए साथियों, यहाँ पे इस बार डायरेक्शन सेम सेम का बन गया है, और जब डायरेक्शन सेम सेम का होता है साथियों, तो हमें क्या करना है, घटाना है। 21 में से 5 घटाएंगे साथियों, 16 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 आएगा, ठीक है ना। और जब 16 आया साथियों, तो देखिए हमारा यहाँ पे रूल कहता है बेटा कि चूंकि जो लेफ्ट से 16 आया है, ये 13 से बड़ा है साथियों, और जब 13 से बड़ा है तो रूल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 40 में से घटा देना है इसको, 40 माइनस 16, इसका मतलब साथियों क्या है, बाएं से हमारा हो गया 24, और 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर साथियों, किसी साथी कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद है साथियों। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोग फटाफट बताइएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, बाएं से चौथे अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको बताना है 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला काम हम लोग जोड़ा बना के सॉल्व करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट है, घटेगा रहेगा लेफ्ट से। 4 में से 8 घटाना बच्चों, ये गलती मत करना आप लोग कि 8 में 4 घटा दो, नहीं 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 नहीं, जो बचा उतार दो भैया। बच्चों ये क्या हो गया, 4 में से 4 घटाएंगे -4 आ गया, जो बचा है उसको उतार दो भैया। फिर से जोड़ा बन गया, इस बार जो जोड़ा बना है वो डायरेक्शन अपोजिट है, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है, तो वैल्यू जुड़ता है साथियों, लेकिन लिखेंगे हम लोग लेफ्ट वाला। देखिए पहले नंबर पर लेफ्ट चल रहा है ना, तो लेफ्ट ही चलेगा।
लेकिन -4 में प्लस क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा साथियों। तो मेरे प्यार बच्चों बताइए, 5 में से 4 घटाएंगे ना तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि चूंकि हमारा, यहां से आप देख सकते हैं साथियों कि चूंकि हमारा लेफ्ट का 1 जो है बेचारा, ये क्या है, जो लेफ्ट का 1 आया साथियों, लेफ्ट का 1 आया है, ये क्या है, छोटा है बेचारा। किससे छोटा है बच्चों, 13 से छोटा है। और जब 13 से छोटा है तो क्या करना है भैया, 14 का सहारा लेना है। 14 में से 1 को घटा दो, वैल्यू को घटा दो भैया, तो क्या आएगा, बाएं से 13 आ गया। अब बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, तेरा मेरा। ये देखिए साथियों, यानी तेरा मेरा, यानी क्या हो गया, 13वां अक्षर क्या होता है, एम होता है साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं स्क्रीन पर, और आप सब लोग फटाफट इसको प्रयास करिएगा, पेन पेपर लेके बैठा करिए और इसको सॉल्व किया करिए। जैसे टाइम मिले आपको फटाक से सॉल्व किया करिए आप लोग। चलिए, एक सेकंड साथियों। आइए, चलिए शायद हमारा अगला क्वेश्चन है और आप लोग फटाफट आंसर करिएगा इसको। दाहिने से 9वें अक्षर के बाएं साथियों 5वें अक्षर के बाएं साथियों आपको बताना है तीसरा अक्षर कौन सा होगा। टाइप वही चल रहा साथियों, टाइप वही है। आइए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम जोड़ा, राइट और लेफ्ट का पेयर है साथियों, तो क्या करना है, हमें राइट ही उतारना है, लेकिन जुड़ जाएगा। 9 5 कितना बच्चों, 14 होता है। अब ये बचा है लेफ्ट, हमारा 3 हो जाएगा। फिर से जोड़ा बना, और जोड़ा कैसा है, अपोजिट का साथियों, यानी जुड़ने का काम होगा। राइट कितना, 14 3 कितना, 17 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, 17 हो गया हमारा। और राइट का जो 17 है, अब यहां से देखिए रूल हमें अप्लाई करना है। अब चाहे तो आप यही रूल अप्लाई कर दो बच्चों, और चाहे इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद रूल अप्लाई करो, आपकी स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यही रूल अप्लाई कर देते हैं साथियों। अब हम देख पा रहे हैं साथियों कि चूंकि ये जो राइट का 17 है साथियों, ये क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है बेटा, 13 से बड़ा है। और जब 13 से बड़ा है तो रूल हमारा कहता है कि भैया 40 में से घटाओ इसको। बोथ ऑफ रिवर्स का रूल कहता है 40 में से घटाओ। तो भैया राइट का ही करेंगे हम, 40 माइनस 17। राइट में है तो राइट ही करना है, ध्यान देना। तो मेरे प्यार बच्चों, ये कितना हो जाएगा, राइट का 23 हो जाएगा। राइट का 23 हो जाएगा। अब दाहिने से 23वां अगर नहीं याद है तो भैया इसको बाएं में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया गया है कि भैया 27 में से 23 घटाओगे तो बाएं से कितना आएगा, 4 आएगा। अब बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है बच्चों, डी होता है। ये देखिए, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अथवा साथियों इसको आप यहाँ पे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहां से आप इसको ध्यान समझिएगा। अथवा हम इसको क्या कर सकते हैं मेरे प्यार बच्चों, ये देखिए सॉल्व किया हमने, राइट का 17 आ गया। राइट का क्या आया, 17 आया। तो पहले हम इसी को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें। लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस क्या बेटा, 17। तो कितना आ गया भैया, लेफ्ट का आ गया 10 आ गया। अब बाएं से 10 आ गया। अब हमें रूल अप्लाई करना है। चूंकि बेटा हमारा जो बाएं से 10 है, ये बेचारा 13 से क्या है, छोटा है। और जब 13 से छोटा है बेटा, तो क्या करना है, रूल हमारा कहता है, बोथ ऑफ रिवर्स का रूल कहता है कि अगर 13 से छोटा है तो 14 में से घटाओ और आंसर पाओ। तो भैया 14 माइनस क्या करना है बेटा, 13। 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा, सॉरी 14 में 10 घटाना है बेटा, 10 घटाना है, वैल्यू हमारा 10 है ना, जो वैल्यू है वो घटाना है। वैल्यू हमारा कितना है, 10 है। 14 माइनस 10 घटा दो बेटा,
ये देखिए, तो बाएं से कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब क्या होता है, डी होता है। ये हमारा आंसर हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बोथ हाफ रिवर्स के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वैल्यू लेफ्ट में रहे चाहे वैल्यू राइट में रहे, आप रूल को अप्लाई वहीं कर सकते हो। बट आप नियम बना लो कि जब तक वैल्यू लेफ्ट में नहीं आए तब तक रूल अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा साथियों, है ना। वरना बाद में भूल सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है ना साथियों। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। आइए और भी क्वेश्चन देते हैं साथियों। चलिए देखो साथियों, हमारा क्वेश्चन है अगला, स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोग फटाफट बताइएगा इसको। दाहिने से 16वें अक्षर के दाहिने, 9वें अक्षर के बाएं, 15वां अक्षर कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है, राइट राइट है, और जब राइट राइट है साथियों तो क्या हो जाएगा, हमारा घटेगा, 16 में से 9 हो जाएगा 7, जो बचा है उतार लो बेटा, ये हो गया हमारा 15। अब साथियों जोड़ा बना है अपोजिट का, राइट और लेफ्ट का है तो जुड़ेगा, लेकिन रहेगा राइट से। 15 7 कितना हो गया साथियों, 22 हो गया। 15 7 क्या हो गया, 22 हो गया। रूल यही अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये देखिए, या लेफ्ट में कन्वर्ट करके तब रूल अप्लाई करो, या यही अप्लाई कर दो साथियों। चूंकि हम देख रहे हैं राइट से जो हमारा 22 है ये बड़ा है, किससे साथियों, 13 से बड़ा है। और जब 13 से बड़ा है साथियों तो क्या करना है इसको, भैया 40 से घटाना है, लेकिन राइट है तो राइट ही चलेगा अभी, देखिए है ना। 40 माइनस 22, तो मेरे प्यारे बच्चों राइट का आ गया कितना, 18 आ गया। राइट का 18 आ गया। दाहिने से 18वां अगर याद है तो आंसर कर दो, और नहीं याद है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं याद है तो क्या करो, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। 27 में से 18 घटा दो बेटा, और 27 में से 18 अगर घटाओगे तो क्या पाओगे भैया, जल्दी बताओ। 27 में 18 घटाओगे 9 पाओगे, और 9 का मतलब होता है साथियों आई नो, आई नो। तो आई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी साथी को दिक्कत नहीं भैया, ये राइट से था तभी हमारा आंसर आ गया। या फिर बेटा देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो यहां से इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो भैया, या हमारा जो राइट का 22 है इसी को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट का 27 माइनस कितना बेटा, 5 हो जाएगा। तो लेफ्ट का कितना हो, सॉरी 27 माइनस 22 होगा, 27 माइनस 22 हमारा वैल्यू है तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब रूल हमारा कहता है बेटा कि चूंकि आप देख रहे हैं कि बाएं से 5 क्या है, 13 से छोटा है, और जब 13 से छोटा है बेटा तो क्या करना है, 14 में से घटाना है। 14 माइनस कितना, 5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, 14 में 5 घटाओगे कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है, आई होता है। ये हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया यहाँ पे कि वैल्यू चाहे लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, आप रूल अप्लाई कर सकते हो। किस टाइप में साथियों, बोथ हाफ रिवर्स में साथियों, ये आपको ध्यान देना है। तो आज भी साथियों मैंने दो टाइप आपको करा दिया, सेकंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन कराया और आपको बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन भी करा दिया। अब साथियों जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप लेके आएंगे, इवन ऑर्डर और ऑड ऑर्डर बताएंगे साथियों। फिर उसके बाद हमारा अगली क्लास में रहेगा मिडिल ऑर्डर रहेगा साथियों, मिडिल ऑर्डर में भी एक क्लास लगेगा। फिर उसके बाद हमारा आएगा साथियों मिक्स्ड सीरीज आएगा और वेरिएबल आएगा, है ना साथियों। यानी अल्फाबेटिकल सीरीज का अभी हमारा 3 क्लास कम से कम जाएगा साथियों, है ना। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए साथियों। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ साथियों, है आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, केवल वीडियो लेट के पढ़ाई मत करिए, बैठ के पढ़ाई करिए। अपना नोट्स रखिए सामने, कॉपी रखिए, पेन रखिए और बाकायदे नोट करिए, तभी आप मजा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है, टाइप बाई टाइप बताया जा रहा है। किसी भी एग्जाम के लिए आपका सफिशियंट होगा, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका यूपीएसआई और पुलिस हो, या कोई भी एग्जाम हो साथियों, जिसमें रीजनिंग आती है साथियों, आपके लिए सफिशियंट मैटर में आपको दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, है ना। अब बहुत ही जल्द साथियों हम लोग आपको पीआईक्यू का भी क्लास लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे बैच वाइज साथियों, है ना। जिसमें आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए साथियों उनके क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे और पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे साथियों,
है ना। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं साथियों। कैसा लगा क्लास आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सेशन को शेयर करिए, अपने सभी मित्र जोड़ने का प्रयास करिए साथियों। तब तक लेते छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।